Very good afternoon to all the participants of this webinar. And we are dealing with rectification of errors under accountancy. अभी तक हमने ऐसे एरर के करेक्शन डिस्कस किए हैं जिसका असर एक ही अकाउंट पे होता है या एक से ज़्यादा अकाउंट पे होता है, लेकिन जिसके लिए रेक्टिफाइंग एंट्रीज जर्नल एंट्रीज के रूप में नहीं होती हैं। आज हम ऐसे करेक्शन डिस्कस करेंगे जो हालांकि एक अकाउंट से ज़्यादा पे असर करते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से असर करते हैं एक अकाउंट से ज़्यादा पे कि कंप्लीट जर्नल एंट्रीज संभव हो जाती हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है परचेज ऑफ मशीनरी, जो 2000 रुपये में की गई, उसको परचेज बुक में एंटर किया गया। अब ये मशीनरी का परचेज था, गुड्स का परचेज नहीं था, लेकिन इसको एंटर कर दिया गया मशीनरी, इसको गलती से परचेज बुक में एंटर कर दिया गया। इस एंट्री का असर यह है कि जो सप्लायर का अकाउंट है, राम एंड कंपनी जो सप्लायर है, उसको सही क्रेडिट किया गया है 2000 रुपये से, लेकिन जो परचेज अकाउंट में डेबिट किया गया है वो गलत कर दिया गया। डेबिट चूंकि मशीनरी अकाउंट में होना चाहिए था। अब ऐसे एरर को रेक्टिफाई करने के लिए जो हमने डेबिट किया था परचेज अकाउंट में, उसको हमको ट्रांसफर करना होगा मशीनरी अकाउंट में। तो इसके लिए करेक्टिंग एंट्री जो होगी वो ये होगी कि हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे जितने राशि से हमने उसको डेबिट किया था, और मशीनरी अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपने दिखा भी रखा है कि रॉन्ग एंट्री जो है वो इस तरह से है, परचेज अकाउंट डेबिट और राम एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और राम एंड कंपनी क्रेडिट, और इसलिए रेक्टिफाइंग एंट्री जो हम पास करेंगे वो होगी मशीनरी अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट और परचेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि पहले परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था। अब उसको कैंसिल करने के लिए परचेज अकाउंट को हम, पहले परचेज अकाउंट डेबिट हुआ था, अब हम उसको क्रेडिट कर देंगे। दूसरा एक उदाहरण लीजिए। 100 रुपये प्राप्त किए गए कमल किशोर से और उसको क्रेडिट किया गया कृष्ण किशोर के अकाउंट में। गलती से कमल किशोर की जगह कृष्ण किशोर के अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया गया। अब गलती क्या है यहाँ पे? The error is that there is a wrong credit in the account of कृष्ण किशोर। कृष्ण किशोर के अकाउंट में गलत क्रेडिट है, और जो कमल किशोर के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए वो ओमिट हो गया है। देयर इज एन ओमिशन इन कमल किशोर अकाउंट। कृष्ण किशोर को डेबिट होना चाहिए था और कमल किशोर को क्रेडिट होना चाहिए था, जबकि हमने कमल किशोर को क्रेडिट कर दिया कृष्ण किशोर की जगह पे। तो इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा? हम जो हमने कृष्ण किशोर को कर दिया था क्रेडिट, अब हम कृष्ण किशोर को डेबिट कर देंगे और कमल किशोर को क्रेडिट कर देंगे। इस तरह से रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी जो जर्नल एंट्री के रूप में है। उसके बाद पुरानी जो मशीनरी थी उसका सेल किया गया 1000 रुपये में, और 1000 रुपये का जो मशीनरी का सेल है उसको सेल बुक में एंटर कर दिया गया। अब इस एंट्री के द्वारा बायर का अकाउंट तो सही डेबिट कर दिया गया 1000 रुपये से, लेकिन मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हमने सेल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया था। इसलिए रेक्टिफाई करने के लिए हम
अब हम मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सेल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो हम वो केस देख रहे हैं जहां पर जर्नल एंट्री के द्वारा हम करेक्शन कर सकते हैं। अब इलस्ट्रेशन 2 में पहला केस है, 500 रुपये फर्नीचर परचेज के लिए पे किए गए और उसे परचेज अकाउंट में चार्ज कर दिया गया। कहने का मतलब ये कि परचेज अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया गया। इसको ठीक करने के लिए हम कर देंगे परचेज अकाउंट को क्रेडिट और फर्नीचर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। और डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे करेक्शन ऑफ रॉन्ग डेबिट टू परचेज अकाउंट। जो गलत डेबिट कर दिया गया परचेज अकाउंट में उसका करेक्शन किया जा रहा है फर्नीचर परचेज के लिए। अगला केस है रिपेयर जो कि किए गए, रिपेयर्स मेड व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। रिपेयर्स जो किए गए उसको बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट किया गया 50 रुपये से, जबकि रिपेयर जो होते हैं वो बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट करने के बजाय रिपेयर अकाउंट में जाना चाहिए था। तो अब हम बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। 100 रुपये का अमाउंट जो विड्रॉ किया गया प्रोप्राइटर के द्वारा अपने पर्सनल यूज के लिए, निजी इस्तेमाल के लिए, उसको ट्रेड एक्सपेंसेस में डेबिट कर दिया गया, जबकि उसने उसको पर्सनल इस्तेमाल में लिया था। तो हम ट्रेड एक्सपेंसेस के अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे और जो ड्राइंग अकाउंट है उसे डेबिट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद 100 रुपये रेंट दिया गया, उसको लैंडलॉर्ड के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, जबकि इसको रेंट अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। तो हम लैंडलॉर्ड का अकाउंट जो है इसको क्रेडिट कर देंगे और रेंट का अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सैलरी 125 रुपये की क्लर्क को दी गई, लेकिन उसके पर्सनल अकाउंट में डेबिट कर दिया गया, जबकि सैलरी अकाउंट में डेबिट जाना चाहिए था। तो अब हम सैलरी को डेबिट कर देंगे और उसके पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद 100 रुपये प्राप्त किए गए शाह एंड कंपनी से, उसको गलती से ऐसे एंटर कर दिया गया जैसे वो शॉ एंड कंपनी से हुआ, तो नाम में गलती हो गई। तो अभी हमने डेबिट कर दिया शॉ एंड कंपनी को, तो हम शॉ एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और शाह एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे। 700 रुपये जो हमने कैश में पे किया था टाइपराइटर के लिए, उसको हमने ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया था, यानी ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट कर दिया था। अब हम ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करके और टाइपराइटर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इसके बाद फर्दर इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए ने गुड्स परचेज किए राम से 150 रुपये के और गलती से उसको सेल बुक में लिख दिया, उसको लिखना चाहिए था परचेज बुक में, यानी कि सेल क्रेडिट कर दिया उसने, जबकि उसको परचेज बुक में डेबिट करना चाहिए था, यानी सेल बुक में डेबिट कर दिया। तो हम उसको सेल बुक को क्रेडिट कर देंगे और परचेज बुक को डेबिट कर देंगे। एक क्रेडिट सेल की गई गुड्स की जो कि 120 रुपये के बराबर थी, और ये क्रेडिट सेल की गई रमेश को और उसको परचेज बुक से रॉन्गली पास कर दिया गया, जबकि ये सेल थी और उसको सेल बुक से पास किया जाना चाहिए था। कहने का मतलब इसको परचेज बुक में क्रेडिट कर रखा है और अब हम परचेज बुक को डेबिट कर देंगे और सेल बुक को क्रेडिट कर देंगे 120 से। 31 दिसंबर 2016 को
₹300 के जो वैल्यू के गुड्स थे वो वापस कर दिए गए थे हरिशरण के द्वारा। ₹300 वैल्यू के गुड्स were returned by Harisharan and were taken inventory on the same date, but no entry was passed in the books. उसको इन्वेंट्री में ले लिया गया लेकिन बुक्स में कोई एंट्री पास नहीं की गई। तो गुड्स ऑफ द वैल्यू 300 वर रिटर्न्ड बाय हरिशरण, हरिशरण ने वापस कर दिए थे। तो उसकी कोई एंट्री हमने पास नहीं की, तो अब हम एंट्री पास कर देंगे, क्योंकि ये एंट्री अब पास होनी है, पास ही नहीं की एंट्री तो पास कर सकते हैं एंट्री। तो ये सेल रिटर्न है। तो जब कोई सेल रिटर्न होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, हम डेबिट कर देंगे। जो सेल होता है, जब किसी को हम सेल करते हैं तो सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, और जब कोई सेल रिटर्न होता है तो सेल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो सेल अकाउंट डेबिट हो जाएगा या सेल रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करके हम इन्वेंट्री को डेबिट कर लेंगे, तो इन्वेंट्री हमारी बढ़ जाएगी। ₹200 का अमाउंट जो महेश चंद से ड्यू था, जिसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया था एज ए बैड डेट प्रीवियस ईयर में, उसको अनएक्सपेक्टेडली रिकवर कर लिया गया एंड इट हैड बीन पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ महेश चंद। जब रिकवर किया गया तो महेश चंद का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया गलती से, जबकि बैड डेट अकाउंट जो था हमने डेबिट किया था पिछले साल में, तो हमको बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, इसके बजाय कि हम महेश चंद के अकाउंट को क्रेडिट करें। तो अब हम इसको ऐसा कर लेंगे, और हमने चूंकि इसको महेश चंद अकाउंट में पोस्ट कर दिया है कि महेश चंद अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया है, हम करेंगे बैड डेट अकाउंट को क्रेडिट और महेश चंद को डेबिट कर देंगे। ₹100 का चेक रिसीव किया गया मनमोहन से, जो डिसऑनर हो गया, और इसको हमने पोस्ट किया था सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में। ये ₹100 का चेक था जो हमने मनमोहन से रिसीव कर लिया था, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, और जब डिसऑनर हुआ तो इसको हमने पोस्ट किया एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सेल रिटर्न अकाउंट। हमने सेल रिटर्न अकाउंट के डेबिट साइड में इसको पोस्ट कर दिया था, जबकि इसको मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था हमको। तो हम सेल रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और मनमोहन को डेबिट कर देंगे। अब आगे आते हैं। अभी तक हम ये कंसिडर कर रहे थे कि ट्रायल बैलेंस के बनने से पहले हम क्या रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब आते हैं कि ट्रायल बैलेंस के बनने के बाद और फाइनल अकाउंट बनने से पहले क्या करेक्शन हो सकते हैं। जो मेथड है एरर के करेक्शन का, वो उन केसेस में अप्रोप्रिएट था जब एरर्स को हमने अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने से पहले लोकेट कर लिया हो। तो इसलिए हमने ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही उन एरर्स को करेक्ट कर लिया, और करेक्शन के बाद अब ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाएगा, यानी दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली एग्री करवाना पड़ता है। कभी कभी ट्रायल बैलेंस को आर्टिफिशियली एग्री कराना पड़ता है, इंस्पाइट की भी एरर्स होते हैं। एग्री कैसे कराना पड़ता है? एक सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ता है और एरर्स को सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं, और जो भी डिफरेंस है ट्रायल बैलेंस का हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। इस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है अगर क्रेडिट साइड का कॉलम जो है वो ज़्यादा है डेबिट साइड के कॉलम से, और अगर क्रेडिट साइड का कॉलम कम है डेबिट साइड से तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं सस्पेंस अकाउंट।
तो ये नोट किया जाना चाहिए कि ये जो ट्रायल बैलेंस का इस तरह से जो एग्रीमेंट है, ये रियल एग्रीमेंट नहीं है। एफर्ट्स किए जाने जरूरी हैं कि हम एरर्स को लोकेट करें। जो रूल है रेक्टिफाइंग एरर्स का, द रूल ऑफ रेक्टिफाइंग एरर्स डिटेक्टेड एट दिस स्टेज इज सिंपल। ये रूल तो बड़ा सिंपल है, बनाया सस्पेंस अकाउंट, उसमें डाल दिया। वो एरर्स जो कि जिसके लिए कंप्लीट जर्नल एंट्री पॉसिबल नहीं थी अर्लियर स्टेज में रेक्टिफिकेशन के, ट्रायल बैलेंस से पहले, अब उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है जर्नल एंट्री करके सस्पेंस अकाउंट से। क्योंकि यही एरर थे जो जिन्होंने सस्पेंस अकाउंट को अराइज किया था, जिनकी वजह से सस्पेंस अकाउंट बना है। और लेकिन जो दूसरे एयर टाइप के एरर थे जो एक से ज़्यादा अकाउंट को असर कर रहे थे लेकिन जर्नल एंट्री से वो ठीक हो सकते थे, वो भी इसी तरह से ठीक हो सकते हैं सस्पेंस अकाउंट बना के। तो दोनों तरह के एरर जो हैं वो सस्पेंस अकाउंट बना के ठीक हो सकते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। और नट शेल में अगर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि हर एरर जो इस स्टेज में डिटेक्ट होगा यानी ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, केवल वो तब करेक्ट हो सकता है जब हम कंप्लीट जर्नल एंट्री करें। यानी या तो हम सस्पेंस अकाउंट वाली एंट्री कर रहे हैं या नॉर्मल जर्नल एंट्री कर रहे हैं। जो एरर्स जिसके लिए जर्नल एंट्री संभव नहीं थी शुरू के स्टेज में, अब उनको भी रेक्टिफाई किया जा सकता है एक जर्नल एंट्री करके। यानी जो डिफरेंस है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। जो ऐसे एरर्स थे जिसके लिए एंट्रीज पॉसिबल थी पहले स्टेज में भी, उसको अभी भी हम जर्नल एंट्री करके ठीक कर लेंगे। जिसमें जर्नल एंट्री संभव नहीं थी उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दें। मान लीजिए कि सेल बुक है नवंबर 2015 की और सेल बुक में 100 रुपए की सेल कम लिखी हुई है। इट इज कास्ट 100 रुपीज शॉर्ट, यानी इसको जब बनाया गया तो 100 रुपए कम से बनाया गया। कॉन्सिक्वेंटली ट्रायल बैलेंस में एग्रीमेंट नहीं होगा क्योंकि जो क्रेडिट कॉलम है ट्रायल बैलेंस की वो 100 रुपए कम हो जाएगी और आप एक सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे और सस्पेंस अकाउंट में आप क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये। और उसके बाद टू रेक्टिफाई द एरर सेल्स अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट की फिगर को सही फिगर पे लाने के लिए हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को फिर हम डेबिट कर देंगे। तो यहां पे हमने क्या किया है, हमारा जो ट्रायल बैलेंस था वो टैली नहीं कर रहा था क्योंकि क्रेडिट साइड में 100 रुपए की कमी थी। क्रेडिट साइड में चूंकि 100 रुपए की कमी थी तो हम क्रेडिट साइड में 100 रुपए लिख देंगे सस्पेंस अकाउंट के लिए और उसके बाद उस सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट करके सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरह से रेक्टिफिकेशन हो जाएगा। अब एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि निम्नलिखित एरर्स को हमको ठीक करना है सस्पेंस अकाउंट खोल के, बिना खोले और सस्पेंस अकाउंट खोल के, दोनों तरीकों से। जैसे हमने कहा कि सेल्स बुक का टोटल 100 रुपये गलत, 100 रुपये कम कर दिया गया। अब चूंकि सेल बुक का टोटल 100 रुपये कम पे टोटल कर दिया गया तो सेल अकाउंट को हमने जो क्रेडिट किया वो 100 रुपये कम से क्रेडिट हो गया है। तो इसके लिए करेक्टिंग एंट्री ये होगी, अब हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 100 रुपये से और वहां लिख देंगे बाय रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द सेल बुक। यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट खोलने की कोई जरूरत नहीं है, बस जो भी एंट्री थी सेल बुक में हमने ठीक कर दी। उसके बाद गुड्स हमें वापस किए थे ग्रीन एंड कंपनी ने 150 रुपए के,
₹150 के गुड्स हमको वापस किए गए थे ग्रीन एंड कंपनी के द्वारा, और इनको हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया है, हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड एनीवेयर। चूंकि इनको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया तो अब हम रिकॉर्ड कर देंगे। हम ग्रीन एंड कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और रिटर्न इनवर्ड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। उसके बाद फर्नीचर जो परचेज किया गया था गुलाब एंड ब्रदर्स से ₹1000 का, उसको परचेज बुक में एंटर कर दिया। गुड्स परचेज ₹250 हैव बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ द सप्लायर। ये पहले लेते हैं। जो ₹250 के गुड्स हमने खरीदे थे उससे हमने गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया, जबकि गुप्ता एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था। तो गुप्ता एंड कंपनी को हमने डेबिट कर दिया बजाय इसके कि उनको क्रेडिट करना चाहिए था। तो इसलिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, गुप्ता एंड कंपनी को ₹500 से क्रेडिट करना पड़ेगा उस रॉन्ग डेबिट को हटाने के लिए और करेक्ट डेबिट लगाने के लिए। ये एंट्री ₹500 की क्रेडिट साइड में जाएगी बाय एरर इन पोस्टिंग 500। उसके बाद ₹250 के गुड्स परचेज किए गए और गुप्ता एंड कंपनी के डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, जबकि गुप्ता एंड कंपनी को उनको क्रेडिट करना चाहिए था। तो गुप्ता कंपनी को डेबिट कर दिया गया, तो इसलिए उसको डबल एंट्री फिर से ₹500 की पास करनी होगी। उसके बाद फर्नीचर जो गुलाब एंड ब्रदर्स से खरीदा गया ₹1000 का, उसको परचेज डे बुक में एंटर कर दिया गया है। फर्नीचर विच वॉज परचेज फ्रॉम गुलाब एंड ब्रदर्स फॉर ₹1000 हैज बीन एंटर्ड इन द परचेज डे बुक। क्योंकि फर्नीचर है तो फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए। तो उसके लिए परचेज अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट और फर्नीचर अकाउंट को अब हम कर देंगे डेबिट। तो इस तरह से करेक्शन हो जाएगा। अच्छा, यही एंट्रीज 2-3 एंट्रीज आप खुद पढ़िएगा, आई थिंक वो क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी एक दो एंट्री और देख लेते हैं। चलिए, डिस्काउंट जो कि रेड एंड ब्लैक से रिसीव हुआ ₹15 का, उसको हमने डिस्काउंट कॉलम में लिखा नहीं था कैश बुक। तो ₹15 का डिस्काउंट हमने कैश बुक में लिखा नहीं है, तो हम लोग डिस्काउंट अकाउंट को इसका जब लिखा नहीं है तो हमने डिस्काउंट अकाउंट को फिर डेबिट नहीं किया होगा और डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट नहीं किया होगा। तो अब हम क्रेडिट कर देंगे डिस्काउंट अकाउंट को, और हमने रेड एंड ब्लैक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि वो एंट्री हमने की नहीं थी, तो इसलिए कोई अकाउंट ना डेबिट हुआ था ना क्रेडिट हुआ था। अब हम रेड एंड ब्लैक अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर रहे हैं। अब यही केस जो इसके पहले कंसिडर हुए थे, अगर हम सेल्स अकाउंट खोल के करते हैं, अगर हम सस्पेंस अकाउंट को खोलते हैं उसके बाद ठीक करते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट यानी ट्रायल बैलेंस को बनने के बाद अगर हम ठीक कर रहे हैं उनको, तो हम कैसे उनको ठीक कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो एंट्री ऐसी थी जो कि ठीक हो सकती थी जनरल एंट्री के द्वारा, वो तो वैसे ही कर देंगे जैसे पहले हमने किया है, बिना सस्पेंस अकाउंट खोले। वो तरीका सेम है। लेकिन जहाँ पे एंट्री ऐसी नहीं थी जो कि जनरल एंट्री से ठीक हो सकती थी, वहाँ पे हम सस्पेंस अकाउंट से ठीक कर देंगे उनको, क्योंकि हमने सेल्स डे बुक को अंडर कास्ट किया था ₹100 से। उसके वजह से हमारा जो सेल था वो कम हो गया था, और सेल को अब हमको बढ़ाना है, तो सेल को हम कर देंगे क्रेडिट और सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। तो सस्पेंस अकाउंट खोल के अगर करेक्शन किए जाते हैं तो वहां पर वो वाले करेक्शन जो कि जनरल एंट्री के द्वारा हो सकते हैं
वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे बिना सस्पेंस अकाउंट खोले वाले करेक्शन होते हैं, लेकिन जो दूसरे वाले करेक्शन है जो जर्नल एंट्री करके नहीं हो सकते, वो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पास किए जाते हैं। जैसे गुप्ता एंड कंपनी को डेबिट कर दिया गया क्रेडिट करने के बजाय, तो अब हम क्या करेंगे, गुप्ता एंड कंपनी को हम उसके डबल राशि से क्रेडिट करेंगे और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ये जो एंट्रीज की गई हैं उसके हिसाब से अब ये सस्पेंस अकाउंट तैयार हो गया। तो जो सस्पेंस अकाउंट तैयार हुआ उसमें जो जो हमने एंट्री की है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है उससे उसको क्लोज कर दिया गया। 582 का डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस का, जो हमने एडजस्ट किया है। तो ये नोट किया जाना चाहिए कि जो ओपनिंग बैलेंस है सस्पेंस अकाउंट में वो हमेशा ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में, वहां से हमने शुरू किया सस्पेंस अकाउंट को और बाद में उसको एडजस्ट कर दिया इन राशियों के साथ। तो ओपनिंग बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा कि सस्पेंस अकाउंट खोला गया था कि नहीं खोला गया था, तो ये अज्यूम कर लेना चाहिए कि स्टूडेंट के ऊपर ये चॉइस है, जो अज्यूम कर सकता है कि सस्पेंस अकाउंट वहाँ खोला था कि नहीं खोला था, और उस बात को साफ तरह से स्टेट करके वो आगे बढ़ सकता है। अगला इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 5। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त के बुक्स में ये एरर्स हैं। ट्रायल बैलेंस आउट था 493 से एक्सेस क्रेडिट, यानी ट्रायल बैलेंस में एक्स्ट्रा क्रेडिट था 493 रुपये का, और जो डिफरेंस है उसको सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया गया। द डिफरेंस दस हैज बीन पोस्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। तो सबसे पहले आते हैं ए पर। एन अमाउंट ऑफ ₹100 was received from D Das 31st December 2015 but has been omitted to enter in the cash book. डी दास जी से 100 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन कैश बुक में उनकी एंट्री नहीं हुई, रह गई एंट्री होना। ये आप देखें 100 + 100 200, 200 300, कोई डेबिट है कोई क्रेडिट है, कुल मिला के 493 रुपये का एक्सेस क्रेडिट है। यहां पर पहले केस में 100 रुपये डी दास से रिसीव हुए, लेकिन कैश बुक में एंटर नहीं हुए। अब हमने क्या किया है, इसमें डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे? इसको कैसे हम ठीक करेंगे? तो ठीक करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट में तो पोस्ट करके हमने ठीक कर लिया, लेकिन अब हमको रियली भी तो ठीक करना है उसको। तो कैश अकाउंट को अब हम डेबिट कर देंगे और डी राज का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, जो हमने पहले नहीं किया था। इसके बाद ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सस्पेंस अकाउंट के थ्रू उसको रन किया गया। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू जब रन किया जाता है तो वो एंट्रीज जो कि ठीक हो सकती है जर्नल एंट्री के द्वारा, वो जर्नल एंट्री से ठीक की जाती हैं। और जो एंट्री जर्नल एंट्री से ठीक नहीं हो सकती हैं, उस एंट्री में सस्पेंस अकाउंट का नाम आएगा। सस्पेंस अकाउंट के थ्रू वो ठीक होंगी। जैसे टोटल ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक है, उसको 100 रुपये कम कास्ट किया गया। रिटर्न इनवर्ड बुक में 100 रुपये कम कर दिया गया। तो अब हम क्या करेंगे, रिटर्न इनवर्ड बुक में 100 रुपये डाल देंगे, उसको डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया था। सस्पेंस अकाउंट से अब हम इसको रिटर्न इनवर्ड में ले रहे हैं, क्योंकि हमने टोटलिंग में गलती कर दी रिटर्न इनवर्ड बुक के। उसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं। एक ऑफिस टेबल खरीदी गई जिसका कॉस्ट 300 रुपये था।
और उसको हमने परचेज डे बुक में लिख दिया, जबकि ये ट्रेड परचेज नहीं था, ये ऑफिस टेबल का परचेज था। तो एसेट है ऑफिस टेबल। तो 300 रुपीज़ की एंट्री यहाँ पे है, जो फर्नीचर अकाउंट में हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट करके और फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये एंट्री जर्नल एंट्री से ठीक की जा सकती है। ऐसे ही जो वेजेस पे किए गए थे वर्कमैन को शोकेस बनाने के लिए, उसको हमको फर्नीचर अकाउंट में डालना चाहिए था, हमने वेजेस अकाउंट में डाल दिया, क्योंकि वो शोकेस बनाने का वेजेस था, तो फर्नीचर अकाउंट में जाना चाहिए था, लेकिन हमने भेजा नहीं, तो हमारा फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना रह गया। तो अब हम फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और वेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने पहले वेजेस अकाउंट को 375 से डेबिट किया था। उस एंट्री को हम ठीक कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल अकाउंट में हमने 7 रुपये कम का क्रेडिट दिया था, इसकी वजह से डिफरेंस आ गया। डिफरेंस को हमने सस्पेंस अकाउंट में पास कर दिया। बाद में हमने ढूंढ निकाला कि हाँ, ये हमारे क्रेडिटर हैं, जिसमें ये एंट्री जानी चाहिए थी। तो अब हम क्रेडिटर अकाउंट को क्रेडिट करके और सस्पेंस अकाउंट को अब हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद एक पीसी जोशी ने चेक दिया हमको, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, और पहले हमने उसको अलाउंसेस अकाउंट में डेबिट कर दिया था, और हमको उसको पीसी जोशी अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था डिसऑनर पे। तो इसलिए अब हम उसको अलाउंसेस अकाउंट को क्रेडिट करके और पीसी जोशी अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसके बाद एक मोटरसाइकिल खरीदी गई थी मिस्टर दत्त के लिए, और इसको डेबिट कर दिया था ड्राइंग अकाउंट में, जबकि ये बिजनेस का खर्चा था और इसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट में होना चाहिए था, और मिसलेनियस अकाउंट की जगह इसको मिस्टर दत्त के अकाउंट में हमने डेबिट कर दिया था। मतलब ड्राइंग, उनका जो ड्राइंग अकाउंट था उसमें डेबिट कर दिया था। मोटरसाइकिल परचेज फॉर मिस्टर दत्त डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट इंस्टेड ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट। तो जब हमने इसको खरीदा था, तो डेफिनेटली इसको क्रेडिट किया गया रहा होगा, ये डेबिटेड नहीं होना चाहिए, क्रेडिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। तो अब हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे और मिसलेनियस अकाउंट को हम क्रेडिट कर लेंगे और ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्योंकि जब मोटरसाइकिल खरीदी गई मिस्टर दत्त के लिए, तो मोटरसाइकिल जब खरीदी गई तो जिस पैसे से वो खरीदी गई, तो हमने उस कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया होगा, और कैश अकाउंट को जब क्रेडिट किया तो हमने ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। मोटरसाइकिल की खरीद पे इनफैक्ट हमने ड्राइंग अकाउंट को अगर डेबिट जब किया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ी गलती आ गई है इसमें, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्योंकि जब हमने मोटरसाइकिल खरीदी तो हमने क्या एंट्री की, कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया और ड्राइंग को डेबिट किया। हमको ड्राइंग को डेबिट नहीं करना था, तो अब हमने ड्राइंग को डेबिट कर दिया था उस टाइम पे। अब हम ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे और मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट कर देंगे। इसी तरह से एक रिटर्न ऑफ गुड्स हुआ था 100 रुपये का, लेकिन उसको हमने एंट्री नहीं किया, तो अब हम उसको एंटर कर देंगे, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट को डेबिट करके डेटर को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि डेटर से ये गुड्स हमने लिया है तो डेटर को हमको क्रेडिट करना है। रिटर्न इनवर्ड है तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि व्हाट गोज इन दैट गेट्स डेबिटेड। उसके बाद सिंह एंड अकाउंट कंपनी का अकाउंट हमने क्रेडिट कर दिया था 200 रुपये से, जबकि हम सिंह एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, तो इसके डबल की एंट्री पास करनी पड़ेगी।
क्योंकि अब हम 400 से डेबिट करेंगे सिंगल कंपनी को, जिसको हमने 200 से उसको पहले से क्रेडिट कर दिया था, क्योंकि हमको 200 रुपये का डेबिट सिंगल कंपनी अकाउंट में रखना है और सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 400 से। तो अकाउंट ये बन गया और डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस जो था वहाँ से शुरुआत हुई, ओपनिंग बैलेंस, और बाकी एंट्रीज इसमें जैसे आ रही वैसे आ गई। इलस्ट्रेशन 6 है। The following errors affecting the account for the year 2015 were detected in the books of Jan Brothers. जैन ब्रदर्स के बुक में ये एरर्स पाए गए which were affecting the account for the year 2015. जैसे पहला था सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 150 रुपये, इसको सेल ऑफ गुड्स मान लिया था जबकि ये फर्नीचर का सेल था। तो इसलिए अब हम फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये सेल ऑफ गुड मान लिया था हमने। तो सेल ऑफ गुड जब मान लिया तो सेल अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया। अब हम सेल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जब फर्नीचर खरीदते हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होता है, जब फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होता है। हमने पैसा प्राप्त किया 500 रुपये का और इसको हमने क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को। तो अब हम श्याम सुंदर को डेबिट कर देंगे और राम मोहन, क्योंकि पैसा राम मोहन से प्राप्त हुआ था, राम मोहन को क्रेडिट कर लेंगे। इसके बाद जो परचेज अकाउंट है वो मोहन नारायण से परचेज किया गया, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया था। तो इसलिए अब हम रिकॉर्ड करने के लिए 100 रुपये से परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, मोहन नारायण को क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही रेंट दिया गया प्रोप्राइटर के रेजिडेंस का और उसको ऑफिस रेंट मान लिया गया। तो इसलिए ऑफिस रेंट के अकाउंट को हमने डेबिट किया था, उसको क्रेडिट कर देंगे। और ड्राइंग अकाउंट है ये, क्योंकि उसका पर्सनल घर के लिए दिया गया है, ड्राइंग अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो यहां पे कहा जा रहा है फॉर 4, 5, 7, 8, 9, यहां तो वो केस है जो जनरल एंट्रीज में पास किया सकती है। 4, 5, 7, 8, 9 के लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका असर एक ही अकाउंट पे है। अब जैसे 4 को देखते हैं। 4 में ये हुआ है कि रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश पोस्टेड टू हिज डेबिट। मुकेश ने 120 रुपये वापस किया और हमने उसके डेबिट साइड में डाल दिया, कि क्रेडिट साइड में डालना चाहिए। तो अब हम उसका डबल अमाउंट की एंट्री क्रेडिट साइड में डाल देंगे मुकेश के अकाउंट, क्योंकि इसमें डबल एंट्री की जरूरत नहीं है। 5 को देखते हैं। 90 रुपये का रिटर्न आया, श्याम सुंदर को किया गया, रिटर्न ऑफ 90 रुपीज टू श्याम सुंदर। उसको 9 रुपये करके उसके अकाउंट में डाल दिया गया, यानी 81 कम डाला गया। तो 81 से हमको श्याम सुंदर का अकाउंट अभी और क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। तो श्याम सुंदर के अकाउंट में हम 81 रुपये का और डेबिट कर देंगे। 7 नंबर पे जाते हैं। 215 रुपये का पेमेंट किया गया मोहम्मद सादिक को और उसके क्रेडिट साइड में उसको डाल दिया गया 125 के रूप में। पहली बात तो जब हमने उसको पेमेंट किया तो मोहम्मद सादिक को डेबिट करना चाहिए था हमको, और गलती से हमने उसको क्रेडिट कर दिया। तो ये जो क्रेडिट हमने गलती से किया, पहले तो उसको हमको ठीक करना है। यानी मोहन सादिक को हमने जो क्रेडिट किया 125 का, इसके लिए हम मोहन सादिक को डेबिट करेंगे 125 प्लस
मोहन सादिक को हम 215 से और डेबिट करेंगे, तो 215 प्लस 125 यानी 340 से हम मोहन सादिक को डेबिट कर देंगे। ये देखिए, मोहन सादिक को हमने 340 से डेबिट कर दिया। उसके बाद सेल बुक में जो टोटल किया गया वो 900 रुपये कम था, तो 900 रुपये कम था सेल बुक का टोटल, तो इसलिए हम सेल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 900 से। उसके बाद बिल रिसीवेबल बुक का जो टोटल था वो 1500 रुपये था, लेकिन उसको पोस्ट ही नहीं किया गया, तो इसलिए अब हम बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट, क्योंकि बिल रिसीवेबल अकाउंट में जब कोई बिल ऐड होता है तो उसमें डेबिट होता है, 1500 रुपये से डेबिट कर देंगे। हर केस में हम ये भी दे सकते हैं कि उसका कोई एरर ट्रायल बैलेंस पे है, उसका कोई इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे है कि नहीं। कुछ केस में कॉम्पेंसेटिंग एरर होता है तो ट्रायल बैलेंस पे कोई असर नहीं आता, जैसे 1, 2, 3 में कोई असर नहीं है ट्रायल बैलेंस, 1, 2, 3 और 6 में ट्रायल बैलेंस पे असर नहीं है। तो देखते हैं कि ये कैसे असर नहीं है। भाई सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर था, हमने सेल ऑफ क्रेडिट हमने एंट्री कर दी, तो क्रेडिट साइड में कोई टोटल में फर्क ही नहीं आया। ऐसे ही 500 रुपये रिसीव किए राम मनोहर से, उसको श्याम सुंदर को क्रेडिट कर दिया। यानी जब भी हम कोई ऐसा एरर करते हैं जो एक ही साइड में होता है, सेम साइड एरर, तो उससे क्रेडिट ट्रायल बैलेंस में कोई एरर नहीं आता। अब आते हैं कि सस्पेंस अकाउंट यूज करके हमको जर्नल एंट्री करनी है निम्नलिखित एरर्स को ठीक करने के लिए। पहला है 100 रुपये गुड्स जो मिस्टर शर्मा ने वापस किए थे, उसको हमने सेल्स बुक में रख दिया एंड पोस्टेड देयर फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और वहां से उसके अकाउंट के क्रेडिट में हमने पोस्ट कर दिया। यानी जब 100 रुपये के गुड्स मिस्टर शर्मा ने रिटर्न किए तो हमारी सेल थी वो, तो हमने उसको सेल डे बुक में एंटर किया, यानी कि सेल में हमको एंटर नहीं करना चाहिए था उसको, तो हमने उसको सेल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सेल में उसको क्रेडिट कर दिया था, जबकि सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट करना चाहिए था हमको उसको। तो हम अब उसको सेल रिटर्न अकाउंट में डेबिट कर देंगे और सेल अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल अकाउंट हमने बेकार ही क्रेडिट कर दिया था। और ये जो डिफरेंस इसकी वजह से आ रहा है, ये सस्पेंस अकाउंट में इसको हम डाल देंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर शर्मा which are wrongly posted to sales, और जो डेबिट सेल्स रिटर्न अकाउंट में होना चाहिए था वो भी हमने रेक्टिफाई कर दिया। तो ये करके इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। क्या होता है अल्टीमेटली, जब हम ये करेक्शंस करेंगे तो ये अपने आप सस्पेंस अकाउंट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे करेक्शन एंट्री पास कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट में जो डिफरेंस है वो अपने आप एडजस्ट हो रहा है करेक्शन एंट्री करने से। एक 150 रुपये का अमाउंट था जिसको सेल रिटर्न बुक में एंटर किया गया, an amount of 150 entered in the sales return book has been posted to the debit of Mr. Philip. मिस्टर फिलिप ने वो वापस किया था, तो मिस्टर फिलिप को क्रेडिट करना चाहिए था, जबकि उसको मिस्टर फिलिप को हमने डेबिट कर दिया था 150 रुपये से सेल्स रिटर्न पे। तो अब हम क्या करेंगे कि मिस्टर फिलिप को अब हम क्रेडिट कर देंगे 300 रुपये से, और डेबिट हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, तो अपने आप ही सस्पेंस अकाउंट टू दैट एक्सटेंट एडजस्ट होता जा रहा है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे हम ये करेक्शन एंट्री पास कर रहे हैं, हम पहले सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। जैसे जो भी ट्रायल बैलेंस में जो फर्क था, उस फर्क से हमने सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर दिया है। उसके बाद सस्पेंस अकाउंट में ये फर्दर एंट्रीज आ रही है करेक्शन की, तो जिससे सस्पेंस अकाउंट का जो डिफरेंस है वो अपने आप ही
खत्म होता जा रहा है। एक सेल की गई 200 रुपए की, जो घनश्याम को की गई, उसको सेल बुक में तो लिखा गया सही ढंग से, लेकिन राधे श्याम जी को जब हमने डेबिट किया तो 200 की जगह 20 रुपए से डेबिट कर दिया, यानी 180 रुपए कम के लिए राधे श्याम जी को हमने डेबिट किया। ये एंट्री जो है ये जनरल एंट्री से ठीक नहीं हो सकती है। तो अब हम क्या करेंगे, राधे श्याम जी को हमने, अब जो फर्क आएगा यानी 180 रुपए से अब हम उसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, हमने राधे श्याम जी को 20 रुपए से तो डेबिट कर रखा है, 180 से और करना है, तो 180 से डेबिट कर दिया राधे श्याम जी को, और सस्पेंस अकाउंट को हमने 180 से क्रेडिट कर दिया। बैड डेट्स 450 रुपए की राइट ऑफ की गई थी ड्यूरिंग द ईयर सेल लेजर में, लेकिन दे वर नॉट एडजस्टेड इन द जनरल लेजर। सेल बुक में तो डाल दिया गया था, लेकिन सेल बुक से एंट्री बैड डेट वाली जनरल लेजर में नहीं गई, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि फाइनली जो एंट्री पोस्ट हुई है ट्रायल बैलेंस में वो कम पे पोस्ट हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, 450 रुपए के जो ये अब हम बैड डेट क्रिएट कर देंगे 450 के, और उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल दें, क्योंकि अभी तक ये जनरल लेजर में आए नहीं थे। इसके बाद डिस्काउंट अकाउंट, टोटल जो डिस्काउंट अलाउड था ड्यूरिंग सितंबर 2015 उसको हमने कैश बुक से पोस्ट नहीं किया था, अब हम पोस्ट कर देंगे। उसको पोस्ट करने के लिए डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से ये एंट्रीज पास हो रही हैं। तो जो एरर्स का रेक्टिफिकेशन है वो अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी किया जा सकता है। जैसे अभी हमने देखा कि ट्रायल बैलेंस बनने से पहले और ट्रायल बनने से बाद में, फाइनल अकाउंट बनने से पहले। अब क्या है कि फाइनल अकाउंट बनने के बाद अगले अकाउंटिंग पीरियड में भी जो करेक्शन किए जा सकते हैं उनकी चर्चा हम करेंगे अपने कल के सेशन में। आज का ये सेशन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं, और आप रिवाइज करते रहिए, और कल के सेशन में हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम अगले अकाउंटिंग पीरियड में करेक्शन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं।